कि वहाँ पे बड़े मेले का और जागरण का आयोजन है, उसके अंदर भाग लेने के लिए आया हूँ। और जो राजस्थान के हालात है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर है। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। सरकार अभी नौकरशाह सरकार चला रहे हैं। गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन से ज़्यादा दूल्हे हैं और एक लुटेरी दुल्हन है। ये विपक्षी भूमिका भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पा रही है। 4 साल के अंदर बीजेपी ने कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। कोरोना के बाद किसानों के जो कृषि बिल इस देश के अंदर आए, उसको लेकर हमने एनडीए छोड़ा, मोदी को झुकाया, तीनों कृषि बिल वापिस हुए। और अग्निपथ योजना जो लेके आए प्रधानमंत्री, सेना को ठेके पे दिया। और इस टीओडी के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने देश के अंदर सबसे पहले जोधपुर के अंदर 2 लाख ज़्यादा जवानों की रैली कर लोकसभा के अंदर पुरजोर हमने विरोध किया। बढ़ती महंगाई, टीओडी को निरस्त, अग्निपथ को निरस्त करें। और इन मुद्दों को लेकर लंपी का मामला में जो तेजी से लंपी गायों के अंदर बढ़ रही है, राजस्थान का 1 लाख से ज़्यादा पशुधन इससे खत्म हो गया। गौ माता, जिसको हम राष्ट्र माता देने की बात कर रहे थे, जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा, गाय के नाम से और राम के नाम से, गाय को दम तोड़ते हुए हमने देखा। और लोकसभा में 25 एमपी राजस्थान के, उनमें एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद ही लंपी से पीड़ित गायों की सुरक्षा की और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात पार्लियामेंट में कर रहा था। और विधानसभा जब चालू हुई, उसमें भी आरएलपी के तीनों विधायक पहले ही दिन लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, इसको महामारी घोषित करे, इसको लेकर आरएलपी ने पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया। चाहे हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी, इन्होंने बीकानेर के अंदर गाय को बचाने के लिए पैदल मार्च किया 80 किलोमीटर का, और अजमेर के अंदर बड़ा जलसा किया, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर, और राजस्थान में 1 दर्जन ज़्यादा स्थानों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसान पुत्रों ने गाय को बचाने के लिए प्रयास किया। और आज भी गौ माता को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसान गौशालाओं से लेकर प्रत्येक गाय को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है और प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस को गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और पायलट सीएम बनना चाहते हैं। वो ही काम कांग्रेस पार्टी के अंदर बचे हुए हैं। कोई गहलोत का भक्त बन के गीत गा रहा है और कोई पायलट का भक्त बन के गीत गा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसे 150 की सीट के नाते सपने ले रही है। 12 से ज़्यादा सीएम के 13 और एक लुटेरी दुल्हन है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजस्थान में फेल है। और किसान बिलों के बाद जो अग्निपथ योजना लेकर आई, इसे राजस्थान का और देश का जवान भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले समय में वोट करेगा। बीकानेर जिले के जो हालात हैं, यहाँ तो आपके उच्च शिक्षा मंत्री जो बीकानेर जिले के 7 मंत्री यहाँ पे रॉयल्टी के ठेकेदार है सबसे बड़े बीकानेर जिले के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि राजस्थान सरकार के अंदर जो पहले जिनके पास उच्च शिक्षा थी और अब इनके पास हो गई आपकी बिजली, कोलाई के विधायक जो मंत्री है, वो रॉयल्टी के सबसे बड़े ठेकेदार है बीकानेर जिले के अंदर। और उनके साथ दर्जनों कांग्रेसी नेता भी रॉयल्टी का काम कर रहे हैं, नेतागिरी भी कर रहे हैं और रॉयल्टी के मार्फत जनता से पैसा भी लूट रहे हैं। ये हालात आपके बीकानेर जिले के, ये हालात राजस्थान के 1 दर्जन नेताओं पे, चाहे नावा के विधायक महेंद्र चौधरी हो, चाहे महेश जोशी हो जिसके बेटे पर रेप का आरोप लगा, चाहे जोरीलाल मीणा के बेटे पर गैंग रेप का आरोप लगा, राजेंद्र विदोड़ी को ले लो, आप 1 दर्जन विधायकों को, मंत्रियों को देख लो। जिस तरह थानागाजी के विधायक का बेटा घूस लेते हुए पकड़ा गया। प्रत्येक विधायक और मंत्री अपने इलाके का मुख्यमंत्री है, क्योंकि गहलोत को विधायक चाहिए और विधायक गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर करे। ये हालात राजस्थान के कानून व्यवस्था बदतर हो गई। बीकानेर में हर सप्ताह के अंदर मुझे लग रहा है कि एक कत्ल हो रहा होगा बीकानेर जिले के अंदर। नागौर आप देखिए, कोर्ट परिसर के सामने किस तरह गोलियां चला के एसपी कलेक्टर के बंगले के सामने आराम से गोली मार के जाते हैं और फरार हो जाते हैं। 10 दिनों बाद अभी तो साजिश के तब पकड़े जाते हैं, शूटर नहीं पकड़े गए। नागौर के अंदर गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, जिनमें शेखावाटी अंचल, मारवाड़ और बीकानेर जिले के हमारे किसान के बेटे इस गैंगवार की घटनाओं में लिप्त हो रहे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नशे की प्रवृत्ति राजस्थान में चल रही है। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। उत्तर प्रदेश और बिहार को पीछे छोड़ते हुए महिला अपराध के अंदर राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा है, इसे धोने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा, सदन, लोकसभा तक एक ही सांसद आपको इस राजस्थान के हितों के लिए बोलता नजर आएगा। वो नागौर का सांसद है। हम चाहते हैं 23 के अंदर बड़ा बदलाव करें। एक दल 3 नंबर पर जाएगा और अभी के जो हालात हैं उसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में 2023 में आने वाला। वैसा आपने नागराज और सांपनाथ बताया था, नागराज और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को,
और आपने एक बार बयान भी दिया था कि आप चाहते हैं कि सचिन पायलट वो आपके 3 साल पड़ोसी हैं। 3 साल पहले का लेकिन बयान। आज के हाँ, वर्तमान दौर में वो आपको क्या वो लगता है? बयान था 3 साल पहले। मैं आपसे आज की कि बात करना मेरी चाहता बात हूँ। सुनो, गहलोत और पायलट में सीएम कौन बने, तब मेरे से समर्थन मांगा गया था सचिन पायलट को द्वारा, और मैंने कहा था उस समय कि अगर सचिन पायलट बनते तो आरएलपी सपोर्ट करेगी। अब 4 साल हो गए, अब हम खुद चुनाव के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई भी सीएम बने उसे हमें कोई लेना देना नहीं, वो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है। कोई बने नहीं बने, राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल, उसे हमें क्या लेना देना। हम तो ये चाह रहे हैं कि 4 साल से जिस तरह के हालात जनता के हो गए राजस्थान के, उससे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिम्मेदार है राजस्थान और दिल्ली के। आरएलपी वेट एंड वॉच कर रही है। अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस जाती है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी को बहुमत साबित करना हो, तो निर्णय हम बाद में करेंगे कि आरएलपी की विधायक किसके साथ है। जो अभी हम किसी के साथ नहीं है, वसुंधरा कांग्रेस के राजे किसी नेता के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ आप कई मुद्दों पर आप साथ दिखाई देते हैं, एक सिर्फ इस कृषि कानून को लेकर। केंद्र ऐसा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो चुनाव थे, हमारे सामने क्या कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम क्या करें, या तो बोर्ड से बाहर जाएं या वोट दें। राष्ट्रपति की जो कैंडिडेट थी, हमसे कोई दिल्ली वालों ने हमारी मान मनवार नहीं करी। एक आदिवासी की बेटी थी जिसका पूरा जीवन संघर्ष था, उसने अपने बच्चों को खो दिया। हमें वोट देना, मेरे एक वोट से कौन सी राष्ट्रीय चुनाव जीत आ रही थी, या तो मैं बहिष्कार करता या वोट देता, वोट दे दिया। और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव आया, वो हमारे ही वर्ग से थे, राजस्थान से थे, उपराष्ट्रपति का वोट दे दिया मैंने। उसको थोड़ी दूंगा लोगों को, राजस्थान के कुछ व्यक्ति को दूंगा जिस माटी के अंदर मैं पला बढ़ा हूँ। बाकी और राज्यसभा के अंदर हमने ये कहा था कि सिंबल पे वोट नहीं डालेंगे, तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़े हमारे सुभाष चंद्रा, वो निर्दलीय कैंडिडेट थे और निर्दलीय के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी थी, 3 वोट हमने दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाम पर जो बीजेपी है वो जाटों को किसी का नाम नहीं चलेगा। राजस्थान में 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी, सिर्फ जवानों और किसानों के अंदर, क्योंकि पिछले 15 साल से और इस 4 साल के मिलाजुली के कांग्रेस बीजेपी दोनों को नजदीक से लोगं ने देखा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी क्या करा क्या नहीं करा। मैं देख रहा हूँ कई नेताओं को, सुबह क्या बयान देते हैं, दोपहर कहते हैं, शाम को क्या देते हैं। बताओ, सुबह तो कहते हैं गहलोत हमारे पिताजी है, दोपहर में कहते हैं पायलट पिताजी है, और शाम को वापस कहते हैं गहलोत हो गए। ऐसे कोई थोड़ा ही होता है कि बार बार बदलाव। देख रहा मैंने कई नेता बोल रहे हैं ऐसा। तो हमारा पहले दिन से जो बात है कि 2023 के अंदर हम बदलाव करेंगे राजस्थान के अंदर। पहले लोग ये भी कहते थे कि नई पार्टी नहीं बनेगी, पार्टी भी हम लोगों ने बनाई, दिल्ली में सत्ता छोड़ी, स्टेट में 4 बार मंत्री पर ठुकराए। हम चाहते हैं कि असली राज किसानों के हाथ के अंदर आए, जिससे आम आदमी का भला हो, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ताकि ये गुंडागर्दी जो नेताओं के अधिकारियों की चल रही है, इसका खात्मा हो। इसको लेकर आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हम बड़ी रैलियां शीघ्र राजस्थान के अंदर करेंगे, बड़े आंदोलन लगातार हम कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन हम करते नजर आएंगे आपको। वैसा वसुंधरा राजे 9 अक्टूबर को बीकानेर दौरे पर आ रही है, लेकिन बीजेपी है जो इससे अभी तक किनारा करी हुई है। ये आपको क्या करो, जो हालत कांग्रेस में भी हुई है ना, जिस तरह कड़ेबंदी, वही हालत भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी 4-5 गुटों में बंटी है, कांग्रेस तो 2 गुटों में ही, बीजेपी तो 3-4 गुटों में बंटी है। 12 आपके दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन, ये 13 सीएम के 13 हैं भारतीय जनता पार्टी। आपके नागौर के लुटेरी दुल्हन वसुंधरा जी, ये बता तो ये कितनी बार पूछोगे, बात हर 4 साल पूछ रहे हैं नाम। आपके नागौर के कुछ पूर्व विधायक भी जो है वसुंधरा की यात्रा में बीकानेर नागौर, क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ नहीं। ये आपको दिखेंगे नहीं, जो एकदम से आ रहा है ना, ये कुर्ते पजामे पहन के जनता के लोग, इन 800-700 हज़ार की दुकान है, सड़ जाएगी सारी। 23 के अंदर सुनामी आएगी आरएलपी पार्टी की राजस्थान में। जो भी क्रांति हुई, उस क्रांति के जननायक, क्रांति के हीरो नौजवान थे, और ये नौजवानों की पार्टी आरएलपी पार्टी। हमने पहले ही कहा था, जब भी किसान जवान को जरूरत होगी हम सत्ता को छोड़ेंगे, और किसान जवान को जब भी जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल जवानों के लिए लड़ने, अग्निपथ के लिए सड़क पर आया, सदन में आया, और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया। देश का एकमात्र सांसद था, तो सत्ता सड़क पर बैठ के अपने भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था। तो 23 के अंदर आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, और एक पार्टी को हमने बता दिया कि आप 3rd नंबर पर हम धकेल देंगे 23 का। मेन मुद्दा बीजेपी और आरएलपी में रहेगा, सभी सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं। वीपी लड़ूंगा, मैं तो अभी लड़ा ना, सारे उपचुनाव लड़ा था, क्यों नहीं लड़ूंगा? पूरा राजस्थान देख लिया, राजस्थान में हर जगह हमारे मजबूत बच्चों की टीम है, मजबूती राजस्थान के अंदर लोग लाइक करते हैं। शहरों में भी लड़े, एक नगर पालिका का चेयरमैन है, 5 प्रधान है, 3 एमएलए, 1 सांसद है। लड़ेंगे, तमाम जगहों पर लड़ेंगे। हो सकता है कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, अगर ऐसी पार्टियां जो हमें लगेगी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और हमारे साथ आगे रहेंगे, तो उन पार्टियों के गठबंधन के रास्ते भी हमारे लिए खुले रहेंगे, जो किसान और जवान की बात करेंगे, जो पिछड़े की दलित की बात करें।
राजेंद्र गुड़ा का बयान है शांति धारीवाल को लेकर। पता नहीं यार, ये छोड़ो आप, और तो मेरे लेवल की बात करो, आप दूसरी है हनुमान ये तो और लोगों से बात करो। बेनीवाल साहब, मैं एक हाँ। मुख्य क्वेश्चन, आप जी की जगह जाओ, बी जगह मतलब आप कई सी इंटरव्यू में आ गया, बी जगह इंटरव्यू में आप एक मुख्य बात कहो कि अब की बार किसान रो बेटो है जी को मतलब मुख्यमंत्री बने, तो आप मतलब सीधे डायरेक्ट क्या कौन कहोगे हनुमान जी बेनीवाल है जी का मुख्यमंत्री बने? मैं ये थोड़ी नहीं सुनो, मैं ये नहीं कहूँ। मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि अगर कोई दूल्हा मजबूत हो तो बाराती बनने को तैयार हो, ये पिछले उसके अंदर बोला। किसान का बेटा तो किसान की सोच रखे, खाली किसान के अंदर पैदा होने से थोड़ी होगा किसान का बेटा। अगर मान लो किसी को बिठा दो, उसकी सोच ही किसान की नहीं। हम चाहते हैं असली किसान का बेटा राजस्थान में राज करे, कर्ज मुक्त किसान। कांग्रेस ने भी कर्जा माफ करने की बात की, कर्जा माफ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ नहीं किया। टोल मुक्त स्टेट, एक बार स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे आरडीपी के हमारे आंदोलन के बाद, पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने किए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार ने टोल लेने चालू कर दिए। आज किस तरह के हालात है आप बताओ? 8 बजे बाद कोई घर से निकल सकता? कोई अपनी फैमिली को लेके, 4 बच्चों को लेके क्या 100 किलोमीटर का सफर कर सकता है राजस्थान के अंदर? तो गुंडागर्दी का सबसे बड़ा आलम राजस्थान के अंदर बांध गया। आप देखिए, यहाँ भी अभी दिन में मुझे बता रहा था कोई ज्वेलर के साथ लूट हुई, तो रोज की आम बात हो गई। लोगों का भरोसा उठ गया कानून व्यवस्था से। थानों में बलात्कार हुए, एम्बुलेंस में बलात्कार हुए, मंत्री बलात्कार कर रहे हैं। आपके पहले भी कांग्रेस राज के अंदर किस तरह मंत्रियों की सीढ़ी चली थी। मैं गहलोत साहब से एक ही पूछना चाहता हूँ कि जब बाबूलाल नागर, महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के मामले आए तब तो सीबीआई को जांच दी, लेकिन महेश जोशी के मामले में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी? महेंद्र चौधरी का परिवार फंसा तब सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी? ये ऐसे सवाल है, ये मैं मुख्यमंत्री जी पूछना चाहता हूँ। आप सीबीआई के मामले में देखते हो कि कौन कैसा, किसकी देनी चाहिए, किसकी नहीं देनी, बेनीवाल साहब ये चिंता का विषय। बेनीवाल साहब, एक मुख्य क्वेश्चन, अब बार गैर मैंने लंपी रोग चाल रही है किसान, लंपी का मामला ही मैं ही मैंने लोकसभा में पहला मामला मैंने उठाया था। लंपी में 24 बीजेपी 1 आरएलपी, गाय के नाम से वोट ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लड़ाई लड़ रहा है हनुमान बेनीवाल। अभी भी बेल में तीनों आरएलपी के लोग गए, यात्राएं निकाल रहे हैं आपके बीकानेर से लेके 10 जगहों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे हमारे लोग। हम इसमें राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं कर रहे, ये हमारा धर्म है। गाय हमारी माता है। कोई बीजेपी तो 80 के अंदर बनी थी, गायों के लिए तो हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी। जितने भी लोक देवता राजस्थान के अंदर में वो गाय के लिए लड़े हैं, सब 1000 साल पहले, कोई 500 साल पहले, कोई 400 साल पहले। तो गाय तो हमारी सबकी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है गाय। लेकिन बीजेपी के लोग गाय को बचाने से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप में टाइम निकाले। कोरोना के अंदर भी जो देश में 50 लाख मौतें हुई और उस समय कह दिया कि वहाँ तो कांग्रेस सरकार है, वहाँ उसकी सरकार है, वहाँ वेंटिलेटर नहीं देंगे, कहीं हम ऑक्सीजन नहीं देंगे। ऑक्सीजन का भाव के अंदर भी लोगों ने दम तोड़ा था। सेकंड जवान मौतें कितनी सेकंड कोरोना काल तक हुई थी। ये सारा मंजर आपने देखा है। 100 रुपये ज्यादा पेट्रोल डीजल 100 के आसपास चला गया। आम आदमी कैसे गाड़ी खरीद पाए, कैसे चलेगा इस महंगाई के दौर? इन सबको लेकर हम आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे और दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। सड़कों पर लड़ता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और सांसद सड़क से लेकर सदन तक इस राजस्थान को बचाने के लिए हमेशा इन अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और सामंती व्यवस्था के खिलाफ भी हर जगह आपको लड़ते हुए आरएलपी के लोग नजर आएंगे। वैसे चुनाव में आपने 2 में टक्कर बताई, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि टक्कर बीजेपी हो। आम आदमी पार्टी का तो कोई सरपंच ही नहीं है ना राजस्थान में, कहाँ से होगी टक्कर? टक्कर के लिए भूमिका तो बढ़ानी, केजरीवाल क्या कर लेगा? यूपी में लड़ा था ना केजरीवाल, कितनी सीट आई थी? आई क्या? एक भी एमएलए बना गया? हमने तो 57 लड़ाए, 3 जीते, कई जगह सेकंड रहे, 9-10 लाख वोट लिए और दम था। तभी तो बीजेपी ने सीट छोड़ दी हमारे लिए, 2 छोड़ी थी, एक तो मैंने वापस दी थी उनको। बाड़मेर भी मेरे लिए छोड़ी थी, लेकिन मैंने कहा क्या पता हमारा नायब चीन है कहीं बाड़मेर में आ जाए फालतू, मेरे खाते में आ जाए, ये उनको ही दे दी मैंने। 2 सीट छोड़ी थी। वो तो पता लग जाएगा ना आप पार्टी में कितना दम है, कौन कितना, मैदान में आ जाएगा ना 23 के अंदर सारा। मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं किसी से। हम राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। पहली बार राजस्थान के लोगों को ऐसी पार्टी मिली है जिसका रिमोट कंट्रोल राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में। टिकट लेने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कांग्रेस, बीजेपी और जैसे आप ये सारी दिल्ली, यूपी, हरियाणा की पार्टियां थी, लोक दल से लेकर जनता दल आई, ये आरएलपी पार्टी राजस्थान के जवानों के संघर्ष, जोश और किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी है। और यहाँ हमने जो टिकट है ना पंचायत चुनाव पालिका, हमारे जो नौजवान कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, कई सरपंच थे, ये प्रभारी बने हुए टिकट बांट रहे राजस्थान में। तो गौरवान्वित होना चाहिए राजस्थान के जवानों को कि उनकी खुद की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल के 5-5 लाख के मंच है,
जहाँ पे कई नए नेता राजस्थान में तैयार हुए, आज वो अन्याय के खिलाफ हर जगह लड़ाई लड़ते हुए आपको नजर आए। मतलब केंद्र ने पीएफआई को बैन किया है, आप सपोर्ट करते हैं? यार मैं बताऊँ, केंद्र अपने हिसाब से सारा कर रहा है गलत। आज देश के अंदर जो भी गतिविधियाँ हो, चाहे कहीं भी हो देश के अंदर या उसके अंदर, तो हम ये करेंगे। देश विरोधी जो भी ताकतें हैं उनका तो खात्मा होना ही चाहिए, कोई भी हो चाहे। देश विरोधी ताकतें जो हिंदुस्तान को अगर कमजोर करिए, उन ताकतों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन हमको धर्म के नाम की राजनीति नहीं करें। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मुख्य धारा में तमाम धर्मों को लाया जाए, उनके अंदर भी शिक्षा का विस्तार किया जाए, उनका रहन सहन सुधारा जाए, ताकि सब लोग मुख्य धारा में रहते और ये दिशा के अंदर चले। ऐसे धारा 370 जब हटी थी तो मैंने समर्थन किया था, धारा 370 हटा बोला था मैं लोकसभा का। इसका मतलब ये थोड़ी होगा हर बात में बीजेपी के साथ हूँ, मैं उसके यूपीए के साथ हूँ, फलाऊँ। मेरा जो खुद का विचार है, लोगों की ज़्यादातर राय क्या होती है, जवानों की, किसानों की, आप सबकी, उसके हिसाब से हनुमान बेनीवाल अपना स्टैंड लेते। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग आपको भी लगता है? ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग तो पहले भी होता था, कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी करती थी। जिसका मौका लगा उसे चौका मार दिया, तो हमेशा ही होता है। यही तो एजेंसियाँ होती है जो सरकार के पास होती है। अभी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ज़्यादा चलने लगा है, लेकिन हमारा ईडी और सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये हमारे अंदर इतनी ताकत है और बैंक बैलेंस है ही नहीं, ये कोई खतरा नहीं है।